वैसे तो हमारे देश भारत में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर इस भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और आज हम उन्हीं में से एक ऐसे महान समाज सुधारक के बारे में जानेंगे, जिन्होंने समाज सुधारक होने के साथ साथ भारत देश को या पूरे संसार को भगवान के मार्ग की ओर चलने का रास्ता बताया है, जिनका नाम है संत रविदास, जो दलित जाति के होते हुए भी लोगों की परवाह किए बिना उचित और सही मार्ग पर चलते गए और पूरे संसार को अपने सही मार्ग में साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की और समाज से बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने का भी पूरा प्रयत्न किया। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जब जब हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति, धर्म भेदभाव अपने चरम सीमा अवस्था पर हुआ है, तब तब हमारे देश भारत में अनेक महान पुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयों कुरीतियों को दूर करते हुए अपने बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इन्हीं महान संतों में से संत गुरु रविदास जी का भी नाम आता है, जो कि एक 15वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि और धर्म की भेदभावना से ऊपर उठकर भक्ति भावना दिखाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे महान संत गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में, जिनके जीवन से हमें धर्म और जाति से उठकर समाज कल्याण की भावना की सीख मिलती है। वैसे तो महान संत गुरु रविदास के जन्म से जुड़ी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर महान संत गुरु रविदास का जन्म तथ्यों के आधार पर 1377 के आसपास माना जाता है कि हुआ था। हिंदू धर्म महीने के अनुसार महान संत गुरु रविदास का जन्म माघ महीने के पूर्णिमा के दिन माना जाता है और इसी दिन हमारे भारत देश में बहुत ही धूमधाम से महान संत गुरु रविदास जयंती भी मनाई जाती। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा पाठशाला में जाने से रोका गया। वहां दाखिला भी नहीं लेने दे रहे थे। फिर पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी हुई संतान है। फिर पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा वहीं से ही शुरू हुई। वो बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज़्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदा के पुत्र से इन दोनों की मित्रता हो गई। एक दिन दोनों लोग एक साथ लुका छिपी खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते और दूसरी बार उनका पुत्र जीता। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग खेल को पूरा न कर पाए। उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी तो आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। वो लंबे समय तक इंतजार। अब हम उनके स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया और बोले फिर वो कि गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का मैंने वचन दे रखा है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो, वही काम करना सही होगा और उचित भी होगा। मन सही है तो
इसे कठौते के जल में भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने ऊंच नीच की भावना और ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर और भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद करे कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। रविदास जी का वैवाहिक जीवन कैसा था? भगवान के प्रति उनका घनिष्ठ प्रेम और भक्ति के कारण वो अपने पारिवारिक व्यापार और माता पिता से दूर हो रहे थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह श्रीमती लोना देवी से करवा दिया और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था विजय दास। विवाह के बाद भी वो अपने परिवार के व्यापार में सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे थे। यह देखकर उनके पिता ने उनको उनके घर से निकाल दिया। यह देखने के लिए कि कैसे गुरु रविदास जी अपने परिवार की मदद के बिना अपने सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने घर के पीछे रहने लगे और अपने सामाजिक कार्यों को करने लगे। बाद में गुरु रविदास जी राम रूप के भक्त बन गए और राम, रघुनाथ, रजा, रामचंद्र, कृष्ण, हरि गोविंद के नामों का उच्चारण करके भगवान के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने लगे। रविदास जी के कुछ सामाजिक मुद्दे कुछ इस तरह के थे कि उन्हें भगवान ने पृथ्वी पर असली सामाजिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा था और मनुष्यों द्वारा बनाए गए सभी भेदभावों को दूर किया जा सके। गुरु रविदास जी को कर्म के प्रति महान कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके समय में दलित लोगों को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता था और उन्हें समाज में अन्य जाति के लोगों से दूर किया जाता था। उन्हें मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था और बच्चों को स्कूलों में भी भेदभाव किया जाता था। ऐसे समय में गुरु रविदास जी ने दलित समाज के लोगों को एक नया आध्यात्मिक संदेश दिया जिससे कि वो इस तरीके की मुश्किलों से लड़ सकें और दलित जाति को होते हुए भी किसी को भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और जब तक मंजिल मिल न जाए चलते रहना चाहिए, फिर वो चाहे दलित जाति का हो या फिर उच्च जाति का हो। थैंक यू।